सामने क्रम भारत का मीडिया हो या सोशल मीडिया, उस पर अब एक डिबेट का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है और पूरा भारत दो जुटों में बढ़ चुका है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, उसका गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें एंटी नेशनलिस्ट कहा जाता है, जिन्हें पाकिस्तान का समर्थक या वतन का गद्दार तक के इल्काबा से नवाजा जाता है। और अब इन दो ग्रुपों में तंदोतेज जुमलों का भी तबादला होना शुरू हो चुका है। गुज़श्ता रोज भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह की एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने खुलकर सिख किसानों का साथ देने का ऐलान किया और साथ ही साथ बॉलीवुड के उन सितारों जो नरेंद्र मोदी के चमचे बने बैठे हैं उन्हें चंद पैगामात भी दिए और ये तक कहा कि तुम और कितना पैसा जमा कर लोगे। ये लोग सिख किसानों जो इतनी सख्त सर्दी में पिछले 2 महीनों से ज्यादा अरसे से बैठे हुए हैं, उनके लिए इसलिए आवाज नहीं उठाते कि इन्हें कुछ खोने का डर है। इनके बैंक बैलेंस भरे पड़े हैं, लेकिन अभी भी इन लोगों को पैसे कम होने का खदशा है। नसीरुद्दीन शाह का ये पैगाम बॉलीवुड के खान्स हों या बॉलीवुड के दूसरे अदाकार इतना ज़्यादा अब वायरल हो रहा है कि लोग अब इन बॉलीवुड स्टारों पर लान तान करना शुरू हो चुके हैं। नसीरुद्दीन शाह के अल्फाज आगे वीडियो में आपको सुनाएंगे जो शायद उन्होंने अपने दिल से निकाले हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक एक लफ्ज़ उन्होंने चुनकर अदा किया, तब ही पूरे भारत में इन अल्फाज के बाद अब एक भूचाल सा आ चुका है। जो हजारों किसान भाई बहन बुजुर्ग बच्चे दिल्ली की ठिठुरती सर्दी में इस सरकार से अपना हक मांगने और इंसाफ मांगने जमा हुए हैं, आप सबको मेरा सलाम। इस मुल्क की हुकूमत जिस तरह का बर्ताव कर रही है आप लोगों के साथ, वो मुझे याद दिलाता है एक ऐसे दखियानुसी माँ बाप की जिनका बच्चा अगर संतराश बनना चाहे या मुसव्विर बनना चाहे तो उससे कहा जाता है कि तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें क्या चाहिए, तुमसे बेहतर हमें मालूम है कि तुम्हारे लिए क्या चीज फायदेमंद है। मेरे ख्याल से जो इंसान अपनी कुव्वत बाजू से जमीन में हल जोतता है, जो उसी जमीन में अपनी मेहनत और मोहब्बत के साथ बीज बोता है, जो उस धरती को सींचता है और जो उस फसल को अपनी औलाद की तरह पालता पोसता है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि उसके लिए क्या फायदेमंद है। ये हुकूमत हजार आपको नादान बच्चे की तरह या गद्दारों की तरह आपको बदनाम करने की कोशिश करे। मुझ जैसे लाखों लोग हैं जिनकी दुआएं आपके साथ हैं, जिनके लिए आप सब ताकत, सब्र और हिम्मत की मिसाल हैं। आप लोगों के लिए अल्लामा इकबाल जैसे शायर ने कहा था कि आप हैं नाज़िमे गुल, पासबाने रंग बू, गुलशन पनाह, नाज परवर, लहलहाते खेतों का बादशाह। हमारे अन्नदाता, हमारे परवर, हमारे सरपरस्त। इंशाअल्लाह आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। जब सब कुछ अगर तबाह हुआ तो आपको अपने दुश्मनों का शोर नहीं सुनाई देगा, आपको अपने दोस्तों की खामोशी ज़्यादा चुभेगी कि भाई मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये कहने से काम नहीं चलेगा। अगर किसान कड़कती सर्दी में वहाँ बैठे हुए हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये हम नहीं कह सकते अब। और मुझे उम्मीद है कि ये किसानों का प्रदर्शन फैलेगा और आम जनता इसमें शामिल होगी, वो होनी ही है। खामोश रहना जो है वो जुल्म करने वाले की तरफदारी करना है, मैं ऐसा मानता हूँ। और हमारे बड़े बड़े जो धनंदर लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो खामोश बैठे हैं इसलिए कि उन्हें लगता है कि बहुत कुछ खो सकते हैं वो। अरे भाई, जब आपने इतना धन कमा लिया कि आपकी 7 पुश्तें बैठ के उसको खा सकती हैं तो कितना खोलोगे आप। लॉकडाउन के दौरान मुझे बार बार ये इन माइग्रेंट्स की तस्वीरें देखकर मेरा दिल टूटता था। इनके ऊपर जो ज्यादतियाँ हो रही थी पुलिस के हाथों, बहुत हैरत होती थी और बहुत अफसोस होता था देखकर कि ये पुलिस वाले जो इन बेचारों को डंडे मार मार के भगा रहे हैं, ये भी तो उसी तबके के हैं। ज़रा से हालात की बदलाव से हो सकता है ये ही होते सड़क पे और कोई और इनको डंडे मार रहा होता। मेरा दिल बहुत दुखता था ये सब बातें देखकर। फिल्म इंडस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये एक किसी ने रूल निकाला कि 65 साल से ज़्यादा अगर आपकी उम्र हो तो आप काम नहीं कर सकते। अब ये क्या अहमकाना
रूल है कि भाई 65 के हों तो आप खतरनाक है, 64 के हों तो आप ठीक हैं। और फिर कितने नौजवान लोगों को ये बीमारी पड़ी है। और फिर एक्टिंग का तो पेशा ऐसा है कि बुजुर्गों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, तो कभी ना कभी बुजुर्ग एक्टरों को तो अकोमोडेट करना ही था उन्हें, जो कि कर दिया। ख्याल मुझे आता था कि जो 65 साल का लाइट बॉय है बेचारा, या जो कैमरा अटेंडेंट है बेचारा, या जो तरापे पर बैठा हुआ दिन भर एक इतनी बड़ी लाइट को संभाले बैठा रहता है, या जो यूनिट को चाय पिलाता है, या जो मेकअप करते हैं, या हेयर ड्रेसर जो हैं, या जो डांसर गर्ल्स हैं, या एक्स्ट्राज हैं, या जो स्टंटमैन हैं, इनमें से 65 साल से ऊपर कोई हुआ तो भाई मुझे या परेश रावल को या बच्चन साहब को तो खैर उनकी तो बात ही और है, तो वो तो लोग लेंगे ही, इन लोगों को तो फौरन हकाल दिया जाएगा। ये मुझे बहुत चुभती थी ये बात, और नाइंसाफ़ी लगती थी। और खुदा मालूम जो रेस्टोरेंट में जो वेटर काम करते थे, जो मसालची काम करते थे, जो किचन में काम, उनका क्या हुआ होगा, ये बातें ज़्यादा चुभती थी। दुआ करता हूँ कि इस तबके की मेहनत को, इनके कंट्रीब्यूशन को शायद अब पहचाना जाए। हमने आपके बाल काले से सफ़ेद होते देखा है, आपने बहुत कुछ कहा है, अब भी कुछ है कहने के लिए? कहने के लिए तब तक आपने सारे हिंदुस्तान में इतना जोश डाल दिया है कि अभी आंदोलन का पूरा मूड सारे देश में बह चुका है।